एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है यार, शुरू से हम माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है ना बोलो। करते हैं। हमारे रूट्स, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे, ये यूनाइटेड इंडिया था। सेपरेशन से पहले हम लोग। अच्छा, आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? तो सच बोल रही हूँ, मैंने क्या उनकी फेवर किया ये बताओ। आप फेवर कर रही हैं इंडिया वालों की, आप उनके साइड से वो दे रही हैं मुझे आर्गुमेंट्स। मैंने कुछ गलत बोला है? कुछ फैक्ट से हट के बोला है? वाई अच्छा, फैक्ट्स बोलने पे आप कह रही हो वाई, यानी सच बोलने पे आप कह रही हो वाई। पाकिस्तान में खड़ी हैं, यही होगा। तो पाकिस्तान में खड़े होके सच बोलना हराम है? हाँ हाँ भाई, अल्लाह कह रही है हाँ। हाँ तो हकीकत पसंद बने ना फिर। हकीकत पसंद में हूँ। हकीकत पसंद नहीं है ना हमारे लिए क्या है? चाइना अगर हम देखें तो चाइना हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और हम नाम बना रहा है मेरी जान। गुलाम पाकिस्तानी बन के सकते हैं, गुलाम ही बन सकते हैं, कभी अमेरिका के तो कभी चाइना के। हाँ। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि हमें ठीक है पैसे वहाँ से मिले, हमें ऑयल मिले, हमें चाइना जो एक बॉर्डर बना हुआ है, हमारा सब कुछ है। चाइना हमारी मतलब इतनी, जिस तरह हमारी मेट्रो सिस्टम है, सब कुछ है, ऑरेंज ट्रेन सिस्टम है हमारा सारा, उसमें चाइना ने हमें कर्ज से बनाया, लेकिन चाइना ने हमें सपोर्ट किया है। हम सुनते गुस्सा क्यों हो जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं होते हैं। इतना बुरा क्यों लगता एक्टर वहाँ पर है शाहरुख खान, मैं तो नहीं होंगी। अच्छा, वैसे अगर तरक्की की बात करते हैं तो इंडिया कहाँ है? आप मानती हैं आज पाकिस्तान से आगे और चाइना को बीट कर रहे हैं? हाँ, वो तरक्की में बहुत आगे है। अच्छा, तरक्की में आगे हैं, ये तो मानती है ना? ये भी आप कहेंगे कि चाइना गुस्सा हो जाएगा, नहीं, बीट कर जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी नेगेटिविटी क्यों इंडिया के लिए? वो भी जब वो बर्तानिया को बीट करके 5वें नंबर पे आ सकते हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और अब वो तीसरे नंबर पे भी आ रहे हैं। चाइना जितनी मेहनत से अपने लगा रहता है, चाइना क्रिटिसाइज नहीं करता लोगों को। इंडिया हर एक के ऊपर बैठ के ना सिर्फ एक ही मीडिया वो नेगेटिविटी फैलाता है। चाइना क्यों नहीं क्रिटिसाइज करता? क्योंकि उनके अंदर अपने उन्हें पता है कि वो ठीक है, वो स्ट्रांग है। जिस चीज़ के पास अपना कुछ होता है वही चीज़ उसको करता है, जिसके पास नहीं है वो शोर शराबा ज़्यादा है। तो इंडिया में आज तक यही चलता आ रहा है। क्रिटिसाइज नहीं करते, भारत में कोई भी डेवलपमेंट होती है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी होता है, तो चाइना को इतना फर्क क्यों पड़ता है? चाइना की इतनी बजती क्यों है? वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ऊपर से वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है। इंडिया में मतलब जिस तरह पार्टीज हैं, मल्टी पोलिटिकल पार्टी सिस्टम है, चाइना में वैसे नहीं है। तो नेशनली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नेशनल तो भारत भी बहुत स्ट्रांग है, इंटेग्रिटी में, सॉवरेनिटी में। नहीं, कैसे? उनके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पोलिटिकल पार्टी सिस्टम में प्राइवेटाइजेशन है। इससे क्या हुआ? तो मीडिया जो है मतलब एक सेंट्रलाइज्ड मीडिया नहीं है ना, अच्छा, लेकिन चाइना का है। चाइना का है। ना हमारे लिए एक जैसे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है ना, उसने हमारे कितनी जगह मदद की है। हमें जब जाने दे, फ्रेंड्स में ना बड़ी फ्रैंकनेस होती है। जब हमें ये गुलाम और बादशाह वाली बात करे। नहीं, जब हमें ज़रूरत होती है तो चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। खड़ा होता है? हाँ जी, कब खड़ा हुआ? हर बार लोन देने में सबसे आगे। आज तक मुझे ये बताए कौन सा इंडिपेंडेंट बनाया चाइना ने किसी एक सेक्टर में, बता दे। लेकिन जब हमें कोई वार के लिए भी कोई ज़रूरत होगी तो हम चाइना हमारे साथ होगा। आपकी कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगी ना? कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, वो इतनी कमज़ोर होगी, आप ये चाहोगे कि आप उसको देती रहो, आप उसको खिलाती पिलाती रहो, आप पर डिपेंडेंट रहेंगे? आप ये चाहोगे कि वो जो है वो किसी पर भी इन्हिसार ना करे, वो खुद इतनी स्टेबल हो कि वो अपनी हर चीज़ खुद देखे? क्या चाहोगी आप? इंडिपेंडेंट हो वो खुद। ये चाहोगी ना? हाँ, जो अगर हम देखें इंडिया जो है उसकी फ़िलहाल उसका मेन मोटिव जो है वो ये कि हम भी अमेरिका की तरह एक सुपर पावर बने, ठीक है। चाहे उसमें फिर चाइना आए, चाहे उसमें अमेरिका आए, चाहे उसमें पाकिस्तान आए, उन्होंने उसको बीट करना है, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना है। एज एन हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और चाइना जो है वो आपस में ठीक है, बिल्कुल लॉयल और सिंसियर कंट्रीज़ बने हुए, बहुत अच्छे रिलेशन है, उन्होंने एक दूसरे से फ़ायदा निकालना है अपना सिर्फ। जब भी इंडिया वर्सेस चाइना आता है, लगता है कि पाकिस्तान ने ना लिया वही ऑप्शंस। पाकिस्तान ने ना लिया ऑप्शन, यानी कि चाइना की गलती भी नहीं माननी, हमारी गलती। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। इंडिया को क्यों सपोर्ट करें? इंडिया ने हमारे लिए क्या किया? इंडिया को क्यों सपोर्ट करी हो? क्योंकि 1947 से पहले हमारी जड़ें वहीं की हैं। तो उसके बाद इंडिया ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया? हमने क्या किया इंडिया के साथ, आप भूल गई हैं? नहीं, हमने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। हमारी कितनी बीच में उनके साथ लड़ाइयाँ, कौन सी लड़ाइयाँ? 4 जंगें हुई हैं हमारी। कितनी चीज़ें में देखा जाता है। कोई भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, मैच में देख लें कि मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, तो ऐसे जंग के हिसाब से होता है। नफरतें फैलाई किसने है? नफरतें बनती हैं, मुझे बताएं। तो ये चाइना ने तो नहीं कहा ना कि नफरतें पहले। तो चाइना ने नहीं कहा? जी, चाइना को नहीं बीट कर सकेगा इंडिया, इसलिए ये हम लोगों के साथ ये चीज़ों को कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि हमारे साथ वो पाकिस्तान का ज़्यादा साथ देते हैं। और पाकिस्तान ने सबसे पहले जब चाइना बना था एडमिट किया था चाइना को, चाइना के चीन के साथ की वजह से तो हम लोग अब तक अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। अगर चाइना वालों का साथ ना होता तो हम लोगों का पाकिस्तान तो कब का ये फारिग हो जाना था। तो चाइना ने बड़ी होशियारी की कि ये मेरा नहीं ख्याल, क्यों?
क्योंकि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसीलिए कहते हैं कि चाइना का माल नहीं लेना बाहर जाके। वो बेसिकली डिपेंड करता है किस कंट्री में आप किस नौइयत का माल, वो अच्छा भी बनाती है और लो क्लास भी बनाती है। इस लाइक ही नहीं है। क्यों लाइक नहीं है? चाइना इज़ वेरी एडवांस्ड यार, वो अमेरिका को क्रॉस कर रहा है, इंडिया कहाँ कम्पीट करेगा? इंडिया भी चाइना को क्रॉस करने वाला है। आई डोंट थिंक सो। वाई? नहीं है वो इतने लाइक। अच्छा क्यों लाइक नहीं है? अभी कहाँ है उनकी इकोनॉमी या कितनी टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, आपको कुछ पता है? इकोनॉमी की बात नहीं, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी बैलेंस नहीं है, उनके बाकी अंदरूनी मसले इतने वो हो रहे हैं। साल से मोदी साहब वहाँ बैठे, आपको पता है? नहीं 10 से 11 साल हो गए, अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ। आई डोंट थिंक सो। लाइक वो जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो जब आप 2012 से 2013 से पीछे चले जाए ना, जी तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। ठीक है। जैसे कि अब आपके चैनल के तवज्जुह से बात कर रहे हैं ना, जी जी ये सोशल मीडिया जैसे जैसे एक्टिव हुआ ना, वैसे वैसे शैतानी कुव्वतें बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपके सोशल मीडिया से। ठीक हो गया। ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया से आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाए, ये सारी चीजें कनेक्टेड Connected है। अब गोरे की स्ट्रेटेजी यही थी, जब किसी को कौम को तबाह करना होता है ना, उसके कल्चर के हिट किया जाए। ठीक है, यानी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो वो तबाह हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। अच्छा, आप मेरी उनके बात जो भी उसका कल्चर है उसको हिट कर दिया जाएगा। हाँ, उसको हिट करा। ये अच्छा, अब आपको क्या लगता है सऊदीया तबाही की तरफ चल पड़ा है? भाई की तरफ तबाह हो जाएगा ये तबाह नहीं हो जाएगा। तो फिर हम सऊदीया वालों को कह रहे हैं कि सऊदीया वाले सही मुसलमान नहीं रहे। चलो नहीं रहे, हम कौन से हैं भाई? हाँ, ये बात चलो सऊदीया वालों ने भी एक कब्र में ही जाना, उनके लिए 14 कब्रें तो नहीं होनी। सऊदीया वालों ने भी वही हिसाब देना है जो हमने देना तो है। हम फिर फतवा क्यों लगा देते हैं अपने कल्चर? इवन ये नेबर की इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके हिंदी बोलते हैं, चलो वो कुर्ता कमीज पहनते हैं। और बिल्कुल हमें एहसास कमतरी है ना, हमारी ज़हनियत ही ऐसी है कि हम गुलाम है वो सही। फिर ये बातें फिर ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ जाती हैं। पहले नंबर पे जो पाकिस्तान के कल्चर की आपने बात की ना, जब 47 में हम लोग पार्टीशन के बाद इधर आए हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम लोग जो पार्टीशन के बाद आए, हम भी बेसिकली इंडियन है, इंडिया से माइग्रेट होके ही आए थे। ठीक है। हमारे कौन से पर- एरिया से? हम होशियारपुर से हैं। ठीक है, हमारे जो बुजुर्ग अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत करे, वो हमें ये चीजें बताते थे। अल्लाह माफ करे, बहुत ब्याही हो रहे, मतलब क्लब भी चल रहे, क्लब चल रहे हैं। क्लब भी चल रहे और बाकी बोरके मोरके अभी नहीं पहनते। अच्छा, तो तो उसकी क्या वजह क्या है? मतलब हम सारी जिंदगी उन्हें फॉलो करते आए, आज वो जो उनसे वो चेंज होते नजर आ रहे हैं। क्या वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं, उन्हें समझ आ गई है, या फिर वो गलती पे हैं? हमारा कल्चर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है पाकिस्तान का कल्चर। तो फिर अब हम क्या करेंगे? ना हम यहाँ के ना वहाँ के, कंफ्यूज नहीं हो गए? आप खुद कंफ्यूज हो गया कि सऊदीया को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा कल्चर डेड है, अब हम क्या उनकी जमहूरियत को, उनके सिस्टम को टेक्नोलॉजी में जिस नाम मजबूत किया हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इंडिया जो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार भी है, और वो एक गैरती कौम भी है जो मतलब अपनी ईगो पे कंप्रोमाइज़। आजकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म में जो दुनिया प्योरली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, फिर हमारा मसला है कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी इतनी बेहतर करनी है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें इस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर हम लोग किसी के आंखें में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर हम लोग बार बार IMF के पास जाते हैं, अगर हम लोग लोन के पास जाते हैं, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर कंट्रोल बाय दीज वेस्टर्न पावर्स। सो या बाकी जितने भी दुनिया में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके ज़ेर असर हैं। तो इस वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफेक्ट होती है। तो इस वजह से हम लोग जितने भी वेस्टर्न पावर्स या अमेरिका के पावर्स उसके अगेंस्ट जा ही नहीं पाकिस्तान को दहशतगर्द प्रोड्यूस कर रही है, कश्मीर में भेज रही है, तो आप उनकी जानों को मारोगे, उनके लिए ख़तरा बनेगा, आगे कहोगे कि हम आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह उनको भी समझ आ गया कि इस तरह नहीं हो सकता। क्या तो बात कह दिया आपने। हाँ, तो राज की बात तो यही है ना कि हम वैसे मीडिया पे कहते थे कि हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन जो हम पीछे कर रहे हैं वो उनको समझ आ इंडिया को देखो, वो चांद पर पहुंच गए इस वजह से कि उनमें खुद मुख्तारी है, डेमोक्रेसी उन्होंने स्ट्रांग की हुई है, इदारे उन्होंने स्ट्रांग किए। हम जो है हमने बहुत आइन तो हमने बहुत लंबा बनाया है, लेकिन हमने बस यही भूल गए कि जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे। तो अगर ये लिख देते तो इतना टाइम भी वेस्ट ना हो। हम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब हम लोग बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है, अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए कंट्रोल्ड हैं। तो उस वजह से फिर हम लोग बीच में बसे। यहाँ पे प्योरली इस चीज़ पे डिपेंड करना पड़ेगा कि हम लोग अभी इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह बनती है और किस तरह हम अपने इन दो ब्लॉक्स के बीच में हम लोग अपने आप को किस मुंबई जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी बन गए, एशिया की रिचेस्ट या वर्ल्ड रिचेस्ट। बीजिंग को, चाइना को छोड़ है। उसको
उसको उसने डिफीट कर दिया। तो इस वजह से कि वो अपने वो इधर एक डेमोक्रेसी, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी, तो जब डेमोक्रेसी आएगी तो इस तरह नहीं कहेंगे कि सरमायादारों के लिए क्या अच्छा है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो कहेंगे कि आवाम के लिए क्या अच्छा है। यही पॉलिसी है इसलिए सर, हाँ, जी, हाँ। तो हमारी तो ये सोच रही है, अब कह रहे कि इतनी महंगाई होगा, ये फिर भी नहीं सोचती। तो इसलिए नहीं सोचते कि महंगाई आवाम के लिए हुई है, उनके लिए महंगाई नहीं है, उनके लिए तो वो तो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो जो भी कर रहे हैं अमेरिका को